एवरीवन, सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं लेकर के जा रही हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर की हेवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं डे 3 ऑफ इंग्लिश ग्रामर 120 रूल्स, जिसमें हम वर्ब को थोड़ा और एनहांस वे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वर्ब को पढ़ा कि वर्ब है तो ऐश है, और ऐश है तो एक्शन स्टेट और हैविंग है। लेकिन वर्ब में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जब हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ पर वर्ब को सिंगुलर लगाएं और कहाँ पर वर्ब को प्लूरल लगाएं। बड़ा कंफ्यूजन होता है, राइट? तो आज मैं आपका इसी कंफ्यूजन का एकदम खात्मा करने आई हूँ। तो व्हाई और हाउ यू विल डिफाइन इट। तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल लर्न करने की सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं, आप याद रखें। अगर किसी वर्ब में एस और यस आ रहा होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगी, और अगर किसी वर्ब में एस और यस नहीं आ रहा होगा तो वो प्लूरल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर प्लस एस और यस है तो सिंगुलर वर्ब है, और अगर बिना एस और यस के है तो वो क्या है, वो प्लूरल वर्ब है, राइट? और वर्ब आपने पढ़ा ही है, एक्शन, स्टेट और हैविंग, इन्हीं तीनों में से कुछ होगा, राइट? अब आप सोचो, अगर मैं बोलूँ इज और आर में सिंगुलर क्या, तो जिसमें एस और यस आ जाए वो सिंगुलर, जिसमें एस और यस ना आए वो प्लूरल। तो अगर मैं बोलूँ इज तो सिंगुलर और आर तो प्लूरल। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोल दूँ वॉज और वर में सिंगुलर क्या, तो आप बोलोगे मैम जिसमें एस और यस आ रहा है वो सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर क्या हो गया, प्लूरल। और जिसमें एस और यस नहीं आ रहा है वो क्या हो गया, प्लूरल। अगर मैं बोलूँ हैज़ और हैव में सिंगुलर क्या, तो आप बोलोगे मैम जिसमें एस और यस आ रहा है वो सिंगुलर, जिसमें एस और यस नहीं आ रहा है वो प्लूरल। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ स्टडी और स्टडीज़ में सिंगुलर क्या, तो आप बोलोगे मैम स्टडीज़, क्योंकि इसमें एस और यस आ रहा है। मैं बोलूँ प्लूरल क्या, तो आप बोलोगे मैम स्टडी, क्योंकि इसमें एस और यस नहीं आ रहा। तो ऐसे ही आपके दिमाग में जितनी वर्ब्स आ रही हैं आप सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, तो जितना आप सोचोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। नाचो तो डांस एंड डांसेस, इसमें आपका सिंगुलर क्या है, डांसेस, जिसमें एस लगा हुआ है, और अगर डांस लिख रहे हो तो वो प्लूरल है। मैम इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, वर्ब हमने पढ़ ली, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है हमने पढ़ ली। हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं बता दूँ। वो गाना तो सुना ही होगा ना, शी डोंट नो, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? यहाँ पर इंग्लिश सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है वो मैं प्रूफ करने जा रही हूँ आप लोगों को। देखो, एक रूल होता है जिसे आप गोल्डन रूल भी कहते हो इंग्लिश का। गोल्डन रूल मतलब ये आपको, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूडिंग सीयूईटी, तो आपको ये रूल हर जगह फ़ायदा देगा और ये आपको हर जगह दिखेगा भी। क्या है वो रूल? अगर आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है ना? और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपकी वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब सब्जेक्ट को हम थोड़ा और डिफाइंड वे में पढ़ेंगे हमारे आने वाली सेशन में, लेकिन कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो हमें भी पता ही है ना, छोटी छोटी चीज़ें तो हमें पता ही है ना। चलो देख लेते हैं। तो मैं ना यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे मैंने कहा शी, तो अगर मैं बोलूँ शी का मतलब तो एक ही होता है ना, शी सिंगुलर। और अगर मैंने बोल दिया दे, तो दे का मतलब होता है वे, और वे का मतलब होता है प्लूरल। वो बहुत सारे हैं ना, तभी तो दे लगा रहे हो। तो आपने रूल क्या पढ़ा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब हमने कहा वो नाचती है और वे नाचते हैं, वो खाती है वे खाते हैं, वो पढ़ती है वे पढ़ते हैं, वो सोती है वे सोते हैं। अब कुछ भी लगा लो, इंग्लिश पता होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि वो नाचती है तो डांस और डांसेस में से कुछ लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे वो गाती है तो सिंग्स और सिंग में कुछ लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि वो पढ़ती है तो आपको स्टडी और स्टडीज में कुछ लगाना पड़ेगा। यही तो वर्ब लगेंगी ना, इंग्लिश तो पता ही है आप लोगों को। अब ना यहाँ पर आप रूल देख रहे हो कि कौन सी वर्ब है जो सिंगुलर होती है और कौन सी वर्ब है जो प्लूरल होती है। जिस वर्ब में एस और यस लगा है वो सिंगुलर, पीछे पढ़ा था ना, अभी मैं खोल दूं क्या? जिस वर्ब में एस और यस लगा है वो सिंगुलर, और जिस वर्ब में एस और यस नहीं लगा है वो प्लूरल। तो पहले तो हम यहाँ पे ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, फिर गोल्डन रूल को अप्लाई करते रहेंगे। डांस और डांसेस में सिंगुलर क्या, डांसेस, जिसमें एस और यस आ जाए वो सिंगुलर।
प्लूरल क्या, डांस जिसमें एस और ईएस ना आए वो प्लूरल। सिंग्स और सिंग में सिंगुलर क्या, जिसमें एस और ईएस आ जाए वो सिंगुलर, जिसमें एस और ईएस ना आए वो प्लूरल। स्टडी और स्टडीज में सिंगुलर क्या, जिसमें एस और ईएस आ जाए वो सिंगुलर, और जिसमें एस और ईएस ना आए वो क्या हो जाता है, प्लूरल। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हमने वर्ब को डिवाइड कर लिया सिंगुलर और प्लूरल का। और शी का मतलब है एक, तो ये सिंगुलर है, और दे का मतलब है वे, तो ये प्लूरल है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है। अब यही तो रूल है जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लगानी है, वर्ब सिंगुलर लगानी है। अब डांस और डांसेस में आप क्या लगा देंगे, डांसेस। सिंग और सिंग्स में आप क्या लगा देंगे, सिंग्स। स्टडी और स्टडीज में आप क्या लगा देंगे, स्टडीज। सिमिलरली दे प्लूरल है ना, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कौन सी है, डांस और डांसेस में प्लूरल क्या, डांस। सिंग और सिंग्स में प्लूरल क्या, सिंग। स्टडी और स्टडीज में प्लूरल क्या, तो स्टडी। तो आपको यही तो याद रखना था बेटू, समझ आ रहा है ना। तो अभी आपका रूल आपको क्लियर हो गया कि वर्ब में जब एस और ईएस आ जाए तो वो सिंगुलर, वर्ब में जब एस और ईएस ना आए तो वो प्लूरल। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब आप मुझे बहुत सारे जो भी आपके दिमाग में वर्ब आ रहे हैं उनके एग्जाम्पल आप आफ्टर दी वीडियो मुझे लिख करके दोगे कि कौन सी वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, कौन सी वर्ब प्लूरल होती है, जो भी आपके दिमाग में आ जाए। एटलीस्ट आई वॉन्ट 5 वर्ब्स। ये आपका होमवर्क है आज का कि आप मुझे कम से कम ऐसी 5 वर्ब्स बताएंगे जो भी आपके दिमाग में रैंडम आ जाए, सबकी अलग अलग होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे आप सिंगुलर और दूसरे साइड में आप लिखेंगे प्लूरल, और आप मुझे उनके सिंगुलर प्लूरल बना करके बताएंगे। अगर आपका मन करे तो आप इन्हीं पर बेस्ड सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपका ये वाला सेशन भी एंड करती हूँ। मिलेंगे अगले सेशन के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप इन सेशंस को लेकर के एक्साइटेड हैं तो मुझे भर भर के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, ताकि मैं इस सीरीज़ को लंबा कंटिन्यू कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।